एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुणे के एक कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी, पितृसत्ता और मनुस्मृति को लेकर तीखे हमले किए, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली से करारा पलटवार करते हुए इसे देश की सांस्कृतिक विरासत और संविधान के नाम पर एक कड़ा प्रहार बताया है। शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे शहर का एक बड़ा मंच और कार्यक्रम का नाम छात्रों की गूंज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां युवाओं और खासकर छात्राओं से रूबरू होने पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं की स्वतंत्रता, सामाजिक ढांचे और पितृसत्ता के मुद्दे पर खुलकर करीब 1 घंटा 16 मिनट तक बात की। राहुल गांधी ने महिलाओं की पहचान और उनके वजूद पर बात करते हुए कहा कि महिला की पहचान उसके पिता, पति या बेटे से नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान होती है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मनुस्मृति का जिक्र किया और कहा कि हमारे समाज में आज भी कई ऐसी पुरानी और रूढ़िवादी सोच जिंदा है जो महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि किसी की संपत्ति समझती है। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक करार दिया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा और बताया कि कैसे समाज अलग-अलग स्तरों पर उनका दमन करता है। नाउ एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these 3. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. Hello, how are you? Hello. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि महिलाओं को शिक्षा, बेहतर नौकरियां, संपत्ति में बराबर का हक और अपने जीवन के फैसले खुद लेने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। छात्राओं से राहुल गांधी ने आह्वान किया कि वे किसी से डरे नहीं, अपनी आवाज बुलंद करें और अपने अधिकारों के लिए डटकर लड़ें। इस दौरान उन्होंने मंच पर मौजूद 5 अलग-अलग लड़कियों से सीधे संवाद भी किया और उनकी समस्याएं सुनी। राहुल गांधी के इस बयान पर सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक ये बहस छिड़ गई कि क्या आधुनिक भारत में प्राचीन ग्रंथों के
इन प्रावधानों को ढोना जरूरी है या फिर वक्त के साथ समाज को पूरी तरह आधुनिक और संविधान सम्मत होना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत का केंद्र उत्तर प्रदेश का रायबरेली बन गया। रायबरेली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के इस बयान पर बेहद तीखी और आक्रामक प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री योगी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा का हवाला देते हुए सीधा सवाल उठाया। सीएम ने कहा कि वे पिछले दिनों रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के उस बयान को पढ़ रहे थे जो उन्होंने महाराष्ट्र की धरती पर दिया था। सीएम योगी ने कहा, संसद में विपक्ष के नेता के रूप में आप लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह हैं। आपने देश के संविधान की शपथ ली है, लेकिन आप लगातार ऐसे बयानों के जरिए समाज को बांटने और सांस्कृतिक आस्थाओं पर चोट करने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया, महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है? ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ये पूरा विवाद महज बयानों की जुबानी तक सीमित नहीं है, इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। एक तरफ जहां विपक्ष महिलाओं के एक बड़े वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए लैंगिक न्याय और अधिकारों की बात कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे सांस्कृतिक राष्ट्रीयता और सनातन परंपराओं के अपमान के रूप में पेश कर रहा है। आने वाले दिनों में राजनीतिक मंचों पर संविधान और प्राचीन ग्रंथों की बहस और ज्यादा तेज होने वाली है।